दोस्तों ये जो है ये कश्मीर का एरिया है, इन्होंने बुक किया है। यहाँ पे मैंने सिंध का सामान देख के मैं हैरान हो गया हूँ। साईं से पूछता हूँ कि आप कैसे ये यहाँ पे कश्मीर के साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अब्दुल हई है और मैं बाय कास्ट सुमरो हूँ और मेरा तलक मातली सिंध से है। माशाल्लाह। तो सर ये मुस्तकिल आपका है स्टॉल? ये परमानेंट शॉप है और ये जो कश्मीर पवेलियन है ये 10 दिन के लिए हमारे मेहमान आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप जहाँ पर खड़े हैं ये आर्टिजन बाज़ार कहलाती है। यहाँ के लोग खुद अपनी दस्तकारी बनाते हैं, खुद सेल करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मैंने अजरकें भी देखी हैं सिंध की, तो इसके बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज दें सर। अजरक देखें, जो अजरक ओरिजिनल है उसके 16 स्टेप्स होते हैं। 16? पहला स्टेप्स है जो स्टीम दी, जिसको हम खुम्ब कहते हैं, 48 घंटे यहाँ पे रहती है। उसके बाद फिर इसको हमने आयल से निकाला। अजरक जो होती है वो 2 किस्म की होती है, एक होती है साबुन वाली और एक होती है तेली। एक को तेली कहते हैं, एक को साबुनी अजरक कहते हैं। ठीक है, ये तेल वाली है। तेल वाले के बाद फिर हमने इसको जो है कसाई की। ये कसाई करने के बाद 5वां स्टेप आया है आउटलाइन का, जिसको हम छुर कहते हैं, और ये अजरक दोनों साइड प्रिंटेड है। उसके बाद इसको हमने फिलिंग किया, जिसको हम कट कहते हैं। ये ब्लैक कलर लगाया। इसके बाद यहाँ पे हमने वाइट लगाया, इसको हम फुली कहते हैं। फुली के बाद यहाँ पे हमने रेड लगाया है, लेकिन इसको आप हाथ लगा के देखेंगे तो ये खुरदरा है। इसको मतलब कि ये फैले ना रंग, इसको फैलने के वजह से हमने रोकने के लिए इसको जो है चावल के एक छिलके से एक पाउडर निकलता है जिसको हम किट्टी कहते हैं, वो लगाया हमने। उसके बाद उसको फिर हमने बिल्लू में कुन में, इसको हम कहते हैं कुन में डाला। कुन में डालने के बाद फिर इसको हमने धुलाई की, तो रेड अपनी जगह पे अभी मखसूस है, लेकिन बिल्लू जो है वो ज़ाहिर हो गया। उसके बाद हमने इसको अलीजर में डाला और 240 डिग्री पे स्टीम दिया ताकि ये रेड ज़ाहिर हुआ। उसके बाद फिर इसको हमने ऊँट की जो लीड होती है उसको पानी में मिला के उसमें से ये निकालते हैं। उसको निकालने के बाद फिर धुलाई की, फिर इसको जो है हमने दोबारा रेड लगाया। इसको हम मीना कहते हैं। मीना करने के बाद फिर इसको हमने मीना को डुबोया बिल्लू में। बिल्लू में डुबाने के बाद फिर ये तैयार हुआ, जो ये ओरिजिनल अजरक हो गई ये वाली। और ये अजरक 5 कितने मराइल सर इसके 16 स्टेप्स होते हैं। और इसको अगर हम अर्जेंट भी बनाएं तो कम से कम 1 महीना लग जाता है। वैसे ऑर्डिनरी जो है ये 45 दिन में बनती है। 45 दिन में एक अजरक बनती है? अच्छा। एक अजरक का मतलब ये कि एक अजरक जो है, मतलब कि वो मैंने आपको बताया कि अर्जेंट के हिसाब से वैसे ये 40 अजरक का एक स्टेप आगे आगे चलता रहता है, चैन सिस्टम चलता है। अजरक 5 मीटर की होती है और 5 मीटर की ये अजरक है। अच्छा, और ये कौन से नंबर वाली है? क्योंकि ये जो है ना सस्ते में सस्ती वाली है, जो 4000 रुपये से शुरू होती है। फिर इसमें अजरक ये चक्की वाली अजरक कहलाती है। उसके बाद ये हांसे वाली अजरक कहलाती है। ये वाली जो है ये हांसे वाली अजरक है। हांसे वाली अजरक के बाद ये कक्कर वाली अजरक कहलाती है। इसमें अलग से हमने नाम रखे हुए हैं, अलग से डिज़ाइनें रखी हुई हैं, काफ़ी डिज़ाइनें होती हैं और ये आस्ता आस्ता जो डिज़ाइनें चेंज भी होती रहती हैं। जी सर। और इसमें एक खुसूसी अजरक की ये बात है कि ये सिंध की पुरानी रवायत है। इसका मौन को दड़ो जो 5000 साल पुराना जो है उसमें भी इसकी निशानात मिलते हैं। और उसके बाद 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा भी गया था अजरक का। और ये अजरक जब वो तोहफ़ा गया था तो सिर्फ ये बिल्लू थी। अरबी में अजरक कहते हैं बिल्लू को। उसके बाद फिर इसका नाम हो गया अजरक। खुश नसीब है सर आपके, मेरे नबी के पास ये आपकी चादर गई सिंध की और नाम भी अजरक उन्होंने दिया। जी बिल्कुल उन्होंने दिया। जी सर। जी। अच्छा, इसके सर ये एग्जाम है, यानी इसके कैटेगरी? इसके बहुत से एग्जाम है और ये 4000 से शुरू होती है, 16000 रुपये तक जाती है। 16,000। फिर उसमें जो है कपड़े का भी हिसाब होता है, कोई कपड़ा अच्छा होता है, कोई हल्का होता है। कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से, काम के हिसाब से इसका जो है वो रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता है। और ये अजरक जो है ये सदियों पुरानी है और ये अजरक जो है हमारे सिंध में बच्चे से लेके बड़े तक मरने तक इस्तेमाल होता है। खुशी गमी में, खुशी गमी में होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो दाई अम्मा को भी ये गिफ्ट दी जाती है। जबरदस्त। और उसके बाद जो बच्चे की हम मोरखी उसको कहते हैं, उसके ऊपर भी ये डालते हैं ताकि उसके मुंह पे भी नहीं लगे और वो मच्छर वगैरह से भी बचता रहे। और अजरक की एक खुसूसियत तो ये भी है कि ये अजरक जो है इसका जो बिल्लू है ये आपको गर्मी में ठंडक पहुँचाएगा और जो इसकी रेड कलर है ये सर्दी में आपको हीट पहुँचाएगा। और अजरक को जितनी बार आप धोएंगे इसका रंग निखरता जाएगा, डिम नहीं होगा। मतलब ये फट जाएगी सालों के बाद, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा सर और हमारे सिंध की जो हाथ की बनाई चीज़ें हैं अजरक के अलावा? इसके अलावा देखिए ये डायरेक्ट ब्लॉक प्रिंटिंग है। इसका अगर हम चाहते हैं कि ये अर्जेंट बनाए तो ये 3 दिन में बनती है। कपड़ा लिया हमने, कपड़े को धोया और ब्लॉक प्रिंटिंग की और दूसरी बार फिर धोया।
मतलब कि ये अगर अर्जेंट बनाना चाहे तो 3 दिन में बन सकती है जी। अजरक की मतलब कि काफ़ी जो है कहानी है पूरी एक। और अजरक मैंने आपको बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तब भी होती है, फिर जब मंगनी होती है, शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन वाले को एक गिफ्ट देते हैं, और उसके अलावा फिर जब वही बंदा अगर मर भी जाए तो हम उसको उसकी मैयत के ऊपर लगाते हैं, उसको छाड़ कहते हैं। ये अजरक जो है मतलब कि सदियों से चल रही है। और इसमें इसके अलावा सर क्या है? इसके अलावा सर मेरे पास जो है वो सूसी है। ये सूसी, ये सूसी कपड़ा हाथ से, ये खड्डी का बना हुआ है जी जी जी। इसमें इसमें क्या कहते हैं सर? ये सूसी, असल में सूसी ये है। पुराने दौर में यही डिज़ाइनें चलती थी। इसमें फिर कलर जो है कॉम्बिनेशन अलग अलग होते थे। अब जो है उसमें मतलब कि जो है पहले हमने मतलब कि सिर्फ ये सूसी चलती थी सलवारों के लिए, अब इसके सूट बना लिए हमने। तो ये दुपट्टा जो है हमने इसमें बनाया, ये दुपट्टा है जी, 3 पीस सूट में आ गया। ये इसकी कमीज है हाँ। लेकिन लोग अभी ये जो दुपट्टा बनाते हैं ना हम, उसमें से भी जो है वो शेड बना लेते हैं, और ये जो सलवार है उसमें से भी शेड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का आप बना सकते हैं। ये जो है ये लेडीज के लिए है, ये जेंट्स के लिए? सर ये है तो लेडीज़ के लिए, लेकिन आजकल मर्द भी पहन रहे हैं जी। और माशाल्लाह आपके दुकान में, शॉप में तो काफ़ी चीज़ें कीमती हैं। ये क्या है सर? सर ये लुंगी है। ये लुंगी है बांधने वाली या नहीं, ये सिर्फ गले में डालने के लिए है, इसको लुंगी कहते हैं। अच्छा जी, ये जो है गले में डालने के, ये भी मतलब कि एक दूल्हा दुल्हन वाले भी एक दूसरे को पहनाते हैं गिफ्ट की तरह। जैसे अजरक जो है वो हमारे मेहमान नवाजी में भी आती है। यहाँ पे है कोई लुंगी? जी जी लुंगी है, ये लुंगी है, ये देखिए सर मुझे दे, मैं पहन लूँ। जी जी पहन के देखिए। ये लुंगी जो है ये भी दोस्तों ये लुंगी है, सिंधी में इसको लुंगी कहते हैं। ये हाथ की बनी हुई है। सर इसमें भी वैरायटीज़ होती हैं? जी, इसमें भी थोड़ी सी वैरायटी होती है। और इसमें मैंने एक जदीद तरीके से, पहले ये इसकी साइज़ ये होती थी, अब मैंने इसका जो है बर बड़ा कर दिया है। अभी 1 गज़ वाली भी इसमें वो नहीं, बर किसको कहते हैं सर? चौड़ाई जी जी, चौड़ाई जो है हमने बड़ी करके, इसकी पहले शुरू से मतलब कि यही आ रही थी, अब मैंने 1 गज़ इसमें चौड़ाई कर दी है। तो ये कितने गज का है जो मैंने पहना हुआ है? 2.5 गज़ का है। ये 2.5 गज का है। इसकी क्या प्राइस है सर? ये 2500 रुपये का है। और ये कितने दिनों में ये बनती है? सर ये अगर कारीगर बनाना चाहे तो 2-2.5 दिन लग जाते हैं इसको बनाने में। 2-2.5 दिन लग जाते हैं? धागा शागा तैयार होगा उसके बाद, वरना फिर ऐसे समझो कि 8 दिन में लगेगी। अच्छा, इसका धागा भी आप हाथ से बनाते हैं? नहीं, ये धागा हाथ से नहीं पहले धागा हाथ से बनाते थे, आजकल हर चीज़ मार्केट से मिल जाती है तो फिर धागा उधर से खरीदते हैं। ये खड्डी से बनी हुई है? खड्डी से बनी हुई है। बाकी इसके धागे की रंगाई हम खुद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, सिंध की हर चीज़ शानदार है, और जिस भी शॉप पे हम गए हैं तो ज़बरदस्त मज़ा आया है। इसके अलावा सर एक मैं चीज़ आपको और बता दूं कि अजरक जो है, अजरक में पहले अजरक सिर्फ अजरक होती थी, अब उसमें हमने 3 पीस सूट भी बनाए, शर्टें भी बनाई हैं, उसके कुशन भी बनाए हैं, वॉलेट भी बनाए हैं, मास्क भी बनाए हैं, और रली भी बनाई है। सारी अजरक की जो वैरायटी, जितनी भी मेरी कोशिश होती है कि नए से नई चीज़ में इसमें जी डालूं। और इसमें पहले मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि अजरक जो थी पहले सिर्फ रेड कलर में बनती थी, और ये बाकी जो मल्टी कलर है ये मेरे वालिद साहब की ईजाद है, अब पूरे पाकिस्तान में चलती है। मतलब आप शुरू से यही काम कर रहे हैं पुश्तों से? जी जी, पुश्तों से। हमारे मतलब कि मेरा दादा परदादा सारों का यही काम था, लेकिन उस वक्त ये भी था कि कपड़ा भी खुद बनाते थे खड्डी पे। लेकिन आजकल जो है कपड़ा मार्केट से मिलता है, इसीलिए हम खुद जो नहीं बनाते, मार्केट से खरीद के बाकी सिर्फ छपाई करते हैं। जी जी सर। बहुत बेहतरीन चीज़ें आपने दिखाई। ये जो सर इसको क्या कहते हैं? सर ये थरी स्टाइल में हमने जो है कमीज बनाई है। ये थरी स्टाइल में कमीज है जो है वो, उसमें फिर वही मतलब कि शीशे वाला काम है, वो हाथ से होता है वो भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें मेहनत सर, ये जो हम काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत 2-2 4-4 दिन में एक छोटी चीज़ लग रही है, तो इन पे हमें मुनाफा भी मिलता है या गुजारा होता है? सर आजकल जो है ना मतलब कि एक तो गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। ये लोक वर्षा वालों ने थोड़ा सा हमारे ऊपर जो है वो मेहरबानी की हुई है कि हमें दुकान ये अलाट कर दिया है उन्होंने, तो हम यहाँ पे बैठ के काम भी करते हैं और जो है पाकिस्तान की रहनुमाई भी कर रहे हैं। उसकी जो है जो उसके मतलब कि जो भी चीज़ें हैं हम कोशिश करते हैं कि बैनुल-अक़वामी चीज़ हो जाए, और अगर इसमें लोक वर्षा वाले और गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे तो हम ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।